आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे कुलुसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2, कुलुसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। कुलुसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत, 12th and 13th वर्ष को पढ़ेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो कुलुसियों की कलीसिया को एक पत्र लिख रहा है और इस पत्र में वो उद्धार, नए जन्म और बपतिस्मा के बारे में कुछ बात को बता रहा है। जब हम उद्धार पाके बपतिस्मा लेकर कलीसिया में जुड़ते हैं, उद्धार पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया में जुड़ते हैं, जैसे प्रभु हमें हमारी मरी हुई दशा से जिलाता है। हम सब जानते हैं कि हमारा स्वभाव, हमारा सोच विचार उद्धार से पहले जो है कुछ अलग है, लेकिन उद्धार पा लेने के बाद, बपतिस्मा ले लेने के बाद जो है हम बदल जाते हैं। बपतिस्मे में जब पानी में डुबोया जाता है तो वो इस बात का प्रतीक होता है, गवाही होती है कलीसिया के सामने कि ये व्यक्ति जैसे पानी में डूब रहा है, तो जब डूबता है तो संसार के और सांसारिकता के लिए वो व्यक्ति मर गए, और जब वो पानी में से बाहर आता है डुबकी लेके, तो जब वो बाहर आया तो अब ये व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएगा। पहले तो हम प्रभु और उसके राज्य के लिए मरे हुए थे और संसार के लिए जीते थे। प्रभु और उसके राज्य के लिए मरे हुए और संसार के लिए जीवित थे, पर उद्धार के बाद हम संसार के लिए मर जाते हैं और प्रभु के लिए जी उठते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास करने के द्वारा हम मसीह में जिलाए जाते हैं। यहाँ पर जब हम 12वीं आयत में आते तो लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। यानी कि जब हम प्रभु को पाया है तब हमारा, इसीलिए बोलते हैं नया जन्म, इसलिए हुआ कि हमारा जो जन्म पहले से था वो सांसारिक और सांसारिकता में था, वो जो है वो उस जन्माए हुए हम जो हैं मर चुके हैं, और अब जब उद्धार पाके बपतिस्मा लेके दोबारा से जब कलीसिया में शामिल हुए हैं तो हम एक नए व्यक्ति बन गए। जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से तीसरे दिन परमेश्वर पिता ने जिला के खड़ा कर दिया, वही सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर, मुझको और आपको जिला देती है, नया जीवन प्रदान कर देती है। और ये नया जीवन जो प्रदान कर देती है तो हम कौन कहलाते हैं? हम मसीह में जिलाए हुए कहलाते हैं। मतलब अब हम मसीह में जिंदा हैं, सांसारिक रीति से मर चुके हैं लेकिन मसीह में जिंदा है। अब जो मसीह में जिलाए जाते हैं, अब दूसरी बात पे आते हैं, जल्दी से मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। अब जो हम मसीह में जिलाए जाते हैं, यानी जिन लोगों का उद्धार, बपतिस्मा, नया जन्म हो गया, जो प्रभु को पा लिए हैं, विश्वास में आ गए हैं, अब उनको प्रभु का वचन क्या बोलता है? पहले तो प्रभु का वचन उद्धार, बपतिस्मा, नए जन्म के लिए बोलता है, लेकिन नए जन्माए हुए विश्वासी के लिए, यानी कि उस स्थिति से जिलाए गए, जो मरे हुए थे अब नए जन्म में जिलाए गए हैं, उन्हें जिलाए गए विश्वासियों को परमेश्वर का वचन एक खास बात को बताता है। उसको देखेंगे कुलुसियों उसका तीसरा अध्याय और पहली आयत से लेके चौथी आयत तक पढ़ेंगे, वर्ष 1 to 4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो,
जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहाँ पर तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि उद्धार, नया जन्म और बपतिस्मे के बारे में बता रहा है, जिलाने के बारे में बता रहा है। लेकिन जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। मतलब ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है कि अब जो जिला चुके हैं, जो जी चुके हैं, जिनको जिला दिया गया है, तो क्या लिखा है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यानी कि अगर आप जिलाए गए हैं, अगर आप नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। उसमें दूसरी आयत में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पहले में हम पढ़ते हैं खोज में रहना है, दूसरे में हम पढ़ते हैं उन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, और तीसरे में अब मसीह में छुपे हुए जीवन को प्रकट करना है। तीसरी आयत कहती है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो ये तीन नई बात एक जैवंत विश्वासी या जिलाए गए विश्वासी के ऊपर लागू होती है। परमेश्वर का वचन इस लॉ को बताता है कि जो जिला दिए गए हैं, वो जिला देने के बाद जो है वापस से अब नई खोज में रहेंगे। अब वो पुराने लोग नहीं रह गए। जिलाए हुए लोगों के लिए एक खास काम परमेश्वर का वचन बताता है कि तुमको स्वर्गीय राज्य के लिए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान करना है, और तुम्हारा जीवन जो है अब प्रभु यीशु मसीह में छुपा है। क्योंकि तुम जब बपतिस्मा पाके ऊपर आए हो, पानी से बाहर निकले हो, तो अब तुम तो संसार के नहीं रहे, लेकिन यीशु मसीह के हुए हो। अब तुम यीशु मसीह के जीवन में छुपे हुए हो। तो मसीह में नया जिलाया हुआ जीवन कैसा होता है, आज इस विषय पे हम लोग जल्दी से मनन करेंगे। मसीह में नया जिलाया हुआ जीवन, विश्वासियों का जो मसीह में जीवित रहते हैं, मसीह में जीवित और जिलाया हुआ जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन कई बातों को बताता है। लेकिन आज दो मुख्य बातों पर हम मनन करेंगे जो बताता है कि मनुष्य में जिलाए हुए जीवन में क्या होता है। उसमें क्या होता है? पहली चीज, परमेश्वर के साथ साथ चलना। मसीह व्यक्ति या मसीही जो जिलाया गया है, एक विश्वासी जो जिलाया गया है, उसके लिए हर रोज जो प्रभु की खोज करना है वो क्या है, उनको सरल शब्दों में मैं बता रहा हूं कि हर रोज परमेश्वर के साथ साथ चलना, और दूसरी बात है परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर के साथ साथ चलना और अपने जीवन के द्वारा जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करना। जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं तो ये दोनों बातें जो हैं बखूबी से हमको एक व्यक्ति के अंदर मिलती है, और वो व्यक्ति पुराने नियम में हनोक है। उसके विषय में ये दोनों बातें लिखी गई हैं कि वो व्यक्ति जो था परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और वो व्यक्ति जो था परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हुआ। जब हम हनोक के जीवन को देखते हैं तो ये दोनों उसके जीवन में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि हनोक जो था उठा लिया गया। मेरा और आपका उठा लिया जाना भी निकट है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, मैं और आप उठा लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये उठा लिए जाने वाले कौन हैं? जो जिलाए गए हैं। और ये जिलाए गए जाने वाले और उठाए जाने वालों के दोनों के बीच में एक
कर्म है, एक बात है कि परमेश्वर के साथ साथ चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। जब हम सबसे पहले हनोक के जीवन के बारे में कुछ आयतों को देखेंगे, मेरे साथ निकालें उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 5, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसका 21 से लेकर 24 तक, 21 to 24। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एक आयत और पढ़ लें, इब्रानियों 11:5। यहाँ पे अपना हाथ लगा के रखें, हम अभी यहाँ पर फिर से आएंगे। इब्रानियों 11:5 नए नियम में, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 5। इब्रानियों 11:5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसके उठाए जाने से पहले ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और उत्पत्ति 5वें अध्याय में हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यानी ये दोनों बातें जो हैं इस व्यक्ति के जीवन में हमको देखने को मिलती हैं। कौन सी बात? परमेश्वर के साथ साथ चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। और ये किस चीज के लिए मांगा गया है अब नए नियम में? जो जिलाए गए, जो परमेश्वर के राज्य की खोज में है, जो जिलाए गए हैं, उसके अंदर इस बात को रखा गया है। यदि हम उत्पत्ति पे देखें तो हनोक भी हमारे समान एक साधारण व्यक्ति था। हनोक जो था वो हमारे साथ एक साधारण व्यक्ति था, इस दुनिया का था, एक पारिवारिक जीवन जीता था, उस पर भी घर की जिम्मेदारी थी, पर फिर भी वो रोज परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया तो एक स्वर्गदूत बन चुका था। वो हनोक जो था मेरे और आपके सामने मेरे और आपके समान एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन साधारण व्यक्ति होते हुए वो एक असाधारण काम करता था। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता था। सरल शब्दों में हम देखें तो परमेश्वर के साथ चलना उसने कब शुरू किया? 5वें अध्याय में, उत्पत्ति 5वें अध्याय में लिखा है, हनोक के जन्म के पश्चात, 19वीं आयत, हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। 21वीं आयत, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशेलह को जन्म हुआ। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके बाद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मतलब मथुशेलह के बाद जो है हनोक के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। मतलब के हनोक जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो एक पारिवारिक व्यक्ति था। उसकी पारिवारिक दिनचर्या चल रही थी, उसका परिवार बढ़ रहा था। परिवार बढ़ता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, वो सारी चीजों को देखता होगा। ऐसा नहीं कि पूरे समय जो है वो परमेश्वर के पास खड़ा रहता था, वो कई चीजों को देखता था। तभी तो उसका परिवार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कई चीज को देखने वाला हनोक है। लेकिन उन कई चीजों के साथ एक काम मुख्य तौर से हनोक कर रहा है। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी आज मैं और आप बहुत व्यस्तता में हैं। आज मेरे और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारे काम है। लेकिन क्योंकि मैं और आप जिलाए गए हैं, इसलिए मुझे और आपको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, जो इस बात को बोलती है कि परमेश्वर के साथ साथ चलना। मैं और आप व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन
याद रखें, हनोक भी मेरे और आपके समान व्यस्त था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यदि हम सोचें कि ये परमेश्वर के साथ साथ चलना वॉकिंग नहीं है कि यहाँ से परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आया, वहां से हनोक आया और दोनों साथ में चलने लगे, वो है परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं। सरल शब्दों में हम देखें तो परमेश्वर के साथ साथ चलना जो है, उसकी इच्छा, उसके मार्ग में चलना। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के मार्ग में, जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और परमेश्वर ने उनको वो फल खाने को मना किया था, यानी कि परमेश्वर का मार्ग जो था वो अदन की वाटिका में था। परमेश्वर का मार्ग जो था वो फल खाने की ओर जाने का नहीं था, और जब तक उन्होंने फल नहीं खाया था, परमेश्वर रोज आके उनसे मुलाकात किया करता। तो परमेश्वर के साथ चलना जो है वो असल रूप से परमेश्वर आपके बाजू में आके खड़ा नहीं हो जाएगा और आप उसके साथ चलने नहीं लगेंगे। परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ होता है परमेश्वर की इच्छा और उसके मार्गों पे चलना। परमेश्वर की क्या डिजायर है आपके लिए दुनिया के प्रति, परमेश्वर की इच्छा और उसके मार्ग जो उसने आपके लिए रखे हैं, या परमेश्वर ने अपने वचन में जिन मार्गों को रखा है उन मार्गों में चलना जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलना है। इस पर चलने के लिए स्वयं के मन को त्यागना जरूरी है। इस पे जब हम चलते हैं तो हमारे लिए जरूरी है, इस मार्ग पे हम कैसे चल सकते हैं? इस मार्ग पे हम तब चल सकते हैं जब आप अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने हार्ट को खुद कंट्रोल करना चाहें। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसके मार्गों पे चलने के लिए आपको अपने आप को वश में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को लेके और क्लियर किया। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। देखिए, नए नियम में यीशु मसीह अपने पीछे आने की एक बात को बोल रहे हैं और बोल रहे हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी कि यदि कोई परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहे, यदि कोई परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहे, यदि कोई परमेश्वर के मार्गों में चलना चाहे तो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करके जो है तभी हम परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। और हनोक ने ये काम बखूबी से किया था। हनोक ने पूरे पारिवारिक एक ग्रस्त जीवन में हनोक रहता था, सारी जिम्मेदारियां उस पे थी, लेकिन वो अपने आप का इनकार करके परमेश्वर के पीछे चलना सीख गया। अपने आप का वो इनकार करता था, इसलिए वो परमेश्वर के पीछे जो है चलता चला जा रहा था। हनोक इस संसार का था। याद रखें, हनोक कोई अलग व्यक्ति नहीं था, हनोक इसी संसार का था, पर वो हर रोज अपने आप का इनकार करता था, इसलिए वो परमेश्वर के पीछे चल पाता था। हर रोज वो अपने आप का इनकार करता था, इसलिए वो कैपेबल था कि परमेश्वर के पीछे हर रोज चल सके। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इस बात को, कुलूसियों की उस बात को अगर पूरा करना है, यदि आप इस बात को सोचते हैं कि मैं जिलाया गया हूं, मुझे स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, उनका ध्यान करना है और यीशु मसीह में अपने जीवन को छुपा के रखना है, तो ये दो बातें मुख्य हैं। पहली है परमेश्वर के साथ साथ चलना, और परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ है उसके मार्गों में चलना। और यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम उसके मार्गों में चलना चाहते हो, उसके पीछे चलना चाहते हो, तो अपने आप का इनकार करना। हर रोज ये काम है,
हर रोज जब तक मैं और आप अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। एक दिन हवा ने अपने आप का इनकार नहीं किया और उस फल को तोड़ के खा लिया, उस दिन से वो परमेश्वर के साथ साथ चलना उसका बंद हो गया। उसकी अपनी डिजायर, उसकी अपनी इच्छा, उसकी अपनी अभिलाषा, वो उस पे काबू नहीं कर पाई। मेरे और आपके जीवन में ये जरूरी है प्रियो कि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को समझते हुए अपने आप का इनकार करें। हम भी यदि परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं तो हर रोज उसका इनकार करें, ताकि हम उस बात को पूरा कर सकें कि हम परमेश्वर के साथ रोज रोज चल सकें। ये जरूरी है मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर के साथ रोज रोज चलें। दूसरी बात पर हम आते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसको अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करना। अब ये प्रसन्न करना क्या है? हम कुछ ऐसा काम करें, हम ज्यादा प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा? नहीं। परमेश्वर किस बातों से प्रसन्न होता है? उसको प्रसन्न करना यानी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी आज्ञाओं को पूरा करना। परमेश्वर को प्रसन्न करना यानी कि उसकी आज्ञाओं को पूरा करना, और उसकी आज्ञाओं को यदि आपको पूरा करना है तो पहले आपको उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तभी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर के वचन में इतनी सारी आज्ञा है, पवित्र आत्मा तभी आपको बताएगा कि ये आज्ञा जो है तुमको पूरी करना है। जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं तब उसकी आज्ञा भी हमको मिलती जाती है, और उसको पूरा करके ही हम उसको प्रसन्न कर पाते हैं। तो दूसरी बात होती है परमेश्वर की आज्ञा। हनोक जो था परमेश्वर को क्यों प्रसन्न कर पाया? सिर्फ उसके साथ साथ चलने से नहीं। हनोक चलता जाता था, परमेश्वर उससे बात करता जाता था, और परमेश्वर हनोक को बताता रहता था, हनोक तुम्हारे जीवन में ये चीज जो है मुझे पसंद नहीं है, हनोक तुम्हारे लिए ये आज्ञा है, तुमको इस काम को करना है। हनोक बोलता था यस लॉर्ड, और उस चीज को अपने जीवन में लागू करता था। आप देखें तो नूह के बारे में भी लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चलता था, और नूह जब परमेश्वर के साथ चलता था तब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी कि एक जहाज बना। और लिखा है, हम कई बार उस वर्ष को पढ़ चुके हैं, मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, वहां पे लिखा है जैसा परमेश्वर ने कहा था नूह ने ठीक वैसा ही किया, और नूह ने पानी का जहाज बनाया। यानी कि नूह जब परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी, और परमेश्वर ने जब नूह को आज्ञा दी तो नूह ने उस आज्ञा को पूरा किया। मैं और आप जब परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तब परमेश्वर मुझको और आपको आज्ञा देता है। हो सकता है आप परमेश्वर के वचन में कई आज्ञाओं को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएं, आपके दिल में काम नहीं होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो पवित्र आत्मा, आप जब आज्ञाएं पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा, देख तेरे अंदर इस बात की कमी, देख तूने इस आज्ञा को पूरा किया है लेकिन इसका ये अधूरापन अभी भी रह गया है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब परमेश्वर मुझको और आपको आज्ञा देता है, और जब हम उन आज्ञाओं को परमेश्वर के साथ चलते हुए पूरा करते हैं तब क्या होता है? हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। वो दोनों काम कर लेते हैं जो हनोक ने अपने जीवन में करके एक बड़ी गवाही को बनाया। एक आयत को पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे, वर्स 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, देखिए यहाँ क्या लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं लिख दिया तुम सबके पास मेरी आज्ञा है? जिसके पास मेरी आज्ञा है। मैं इसको और क्लियर करके बोलूं अपने शब्दों में कि
जो मेरे साथ साथ चलता है, जो अपने आपे का इनकार करके मेरे साथ साथ चलता है, उसके पास मेरी आज्ञाएं। जो अपने आपे का इनकार करके मेरे साथ साथ चलता है, उसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। आप जानते हैं हनोक क्यों उठा लिया गया? हनोक इसलिए उठा लिया गया क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ इतना ज्यादा चला कि परमेश्वर ने पूरी रीति से हनोक के ऊपर अपने आप को प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने पूरी रीति से हनोक के ऊपर अपने आप को प्रकट कर दिया था, इसलिए हनोक के लिए ये समस्या ही नहीं रही कि वो इस दुनिया में रहे या परमेश्वर के साथ रहे। और इसलिए लिखा है वो लोप हो गया, और लिखा है परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसने परमेश्वर को इतना प्रसन्न कर दिया कि परमेश्वर हनोक से बोलता है, तू बिना मृत्यु को देखे मेरे साथ चल के मेरे साथ रहेगा, क्योंकि तेरा जीवन जो है मेरे साथ साथ चल चल के मेरी आज्ञाओं को सुन सुन के तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। प्रियो, जब हम इस कैरेक्टर को देखते हैं, आप सोच के देखें, काश हनोक की जगह मैं और आप होते। काश परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को बोल सकता, मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने कैसे भी जीवन में जिया लेकिन तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज परमेश्वर जिलाए हुए विश्वासियों से यही चाहता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, और स्वर्गीय वस्तुएं इस बात को बताती हैं, उसके साथ साथ चलना, उसको प्रसन्न करना, उसके साथ साथ चलना यानी कि अपने आपे का इनकार करके उसके मार्गों पे चलना, और उसको प्रसन्न करना यानी कि उसकी आज्ञाओं को मान के उनको पूरा करना। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसको प्रसन्न करते हैं, और इसलिए वो हमसे प्रेम करता है। लिखा है मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, मैं उससे प्रेम करूंगा, और मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा। आज हम में से कई मसीह हैं जिनके अंदर अभी तक प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण नहीं आया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का वो स्वभाव हम नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि हम अपना स्वभाव नहीं उतार पाते। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम जब अपना स्वभाव नहीं उतार पाते तो यीशु मसीह का स्वभाव कैसे पहन सकते हैं? एक ऑलरेडी स्वभाव पहने हुए उसके ऊपर दूसरा कैसे पहन सकते हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? कुलुसियों के 2 अध्याय में बोला गया कि तुम अब संसार के लिए मर चुके हो, अब तुमको अपने पुराने मनुष्यत्व का, अपने स्वभाव का पालन पोषण नहीं करना है। अब तुम जयवंत किए गए हो, अब तुम जिलाए गए हो यीशु मसीह में, अब तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है, इसलिए तुम्हारे जीवन के द्वारा अब यीशु मसीह का प्रकटीकरण हो रहा है। और आज क्यों उसका प्रकटीकरण मेरे और आपके जीवन से रुका हुआ है? क्योंकि हम उसके साथ नहीं चल पा रहे। हम अपने आप का इनकार करके प्रतिदिन उसके साथ नहीं चल पा रहे, इसलिए आज्ञाएं नहीं मिल रही। आज्ञा नहीं मिल रही तो हम आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे, और आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे तो हम उससे प्रेम करके उसको प्रसन्न नहीं करते। यहाँ पे आप सोच के देखें, आपकी गाड़ी जो है कहाँ पर अटकी हुई है। क्लियर, मैं इस क्रम को लेके आया हूँ। इस क्रम को मेरे और आपके जीवन में जरूरत है कि आज मैं और आप अपने जीवन में इस बात को टटोल के देखें, सोच के देखें, खोज के देखें कि मैं और आप किस क्रम में चल रहे हैं। इस तरीके से हम इन दोनों बातों को पूरा करते हुए मसीह में जिलाए हुए विश्वासी के समान जयवंत जीवन बिता सकते। हमारे लिए इतना कठिन नहीं है जितना आदम और हवा के लिए हुआ था। याद रखिए, आदम और हवा के पास पवित्र आत्मा नहीं था, आदम और हवा के पास एज ऑफ ग्रेस नहीं था। मेरे और आपके जीवन के अंदर जो है
पवित्र आत्मा दिया गया है, मैं और आप एज ऑफ ग्रेस में हैं, इतना अनुग्रह है। आप परमेश्वर से बोले तो सही, हर रोज परमेश्वर के पीछे पड़ जाएं, परमेश्वर मैं अपने आप का इनकार करना सीखूं, क्योंकि मैं हनोक के समान आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं हनोक के समान आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे ऊपर पूरी तरह प्रकट हो जाए। इन बातों को रख के हम प्रार्थना करें और निश्चय जाने आप इस बात को पूरा कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात परमेश्वर ने जिलाए हुए विश्वासियों के लिए रखी है और परमेश्वर चाहता है कि इस बात को हम सीखें, इस बात को लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज रात जब आप अपने बिस्तर में सोने जाएं, इस बात को 2 मिनट जरूर सोच के शांत वातावरण में सोचें, मेरी गाड़ी कहाँ अटकी हुई है, मैं क्यों परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहा हूँ। जिस भी जगह पे पवित्र आत्मा आपको बताता है, उस जगह के लिए प्रार्थना करें, उसको ठीक करें और मसीह के लिए एक जिलाए हुए विश्वासी का जयवंत जीवन जिए। प्रभु इन वचनों को समझने में हमें से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में यह अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम आपके सम्मुख आ सके। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमको सिखाता है, बताता है प्रभु कि किस प्रकार हनोक ने अपने जीवन भर वो आपके साथ साथ चला और उसने आपको प्रसन्न किया। प्रभु, नए नियम में आपने इस बात को बताया प्रेरित पौलुस के द्वारा कि जो जिलाए गए हैं वो स्वर्गीय वस्तुओं के कुल में है। प्रभु, हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, यदि किसी ने अब तक प्रभु आपके साथ चलना नहीं सीखा है तो आज से प्रभु आपके साथ चलना शुरू कर दें। आज से प्रभु जी वो आपकी आज्ञाओं को जानने वाले हो सके। आज से प्रभु अपने आपे का इनकार करके आपकी उन आज्ञाओं को पूरा करने वाले, आपसे प्रेम करने वाले हो जाएं। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। यदि किसी के जीवन की गाड़ी को इस बीच शैतान ने कहीं फंसा रखा है, कहीं रोक रखा है, तो हम उसको यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और प्रभु जी आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। आप अनुग्रह और सहायता दें प्रभु जी, ताकि लोग इससे छुटकारा पाके हनोक के समान इस कलीसिया के विश्वासी हो जाएं प्रभु जी। हनोक के समान आपको प्रसन्न करने वाले हो जाएं। हनोक के समान प्रभु जी उत्तम गवाह होकर खड़े होने वाले हो सके। हमारे भी उठाए जाने से पहले प्रभु इस बात की गवाही निकल के कलीसिया में, हमारे घरों में, हमारे समाज में आए, ये परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है और इसने परमेश्वर को प्रसन्न करा है। प्रभु, इन बातों में हमें से बैठे यहाँ पे हर एक के आप साथ में सहायता करें प्रभु। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।